सो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का आदर्श पांडे यूट्यूब चैनल में, इंडिया का न्यू एंड राइजिंग यूट्यूब चैनल। सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी फुल डे ऑफ ईटिंग के बारे में, और आज हम आप बात करने वाले सप्लीमेंटेशंस के बारे में। बिकॉज मार्केट में काफ़ी सारे लोगों ने ये मिथ फैला रखा है कि लाइक सप्लीमेंट एक जादू की तरह है, जो आप एक बॉक्स, दो बॉक्स या तीन बॉक्स कंज्यूम करेंगे और आपको रिजल्ट आने लग जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, मैं अप्रॉक्स 2.5 साल से सप्लीमेंटेशन का यूज़ कर रहा हूँ। एंड जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो जस्ट आपको एक 10 to 15% का एडवांटेज दे सकते हैं। जब आपका डाइट, आपका वर्कआउट एंड आपका स्लीप 100% होता है, तब जाके ये सप्लीमेंटेशन आपको वर्क करते हैं। बिकॉज सप्लीमेंट जस्ट ऐड ऑन होते हैं एडिशनल बेनिफिट्स के लिए, वो भी जब आपकी डाइट, वर्कआउट एंड स्लीप प्रॉपर होती है तब। बिकॉज जो सप्लीमेंटेशन से आप एडवांटेज लेना चाहते हैं वो अपने आप नॉर्मल डेली बेसिस पर फूड से भी ले सकते हैं, बट एक जस्ट की जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होती जा रही है, वो अपनी कन्वीनियंस ढूंढती है। सो दैट्स वाई हम नेचुरल फूड से एक सप्लीमेंटेशन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू एड्रेस समथिंग कि मैं कोई भी ब्रांड को इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज नन ऑफ द देम कंपनी इज गोना पे मी। सो आपकी कन्वीनियंस और आपकी पॉकेट फ्रेंडली के हिसाब से आप कोई भी एक अच्छी क्वालिटी का सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा न्यूट्रिस्टार और न्यूट्रा बेस्ड सप्लीमेंट्स की कंपनीज होती हैं जो एक बेस्ट सप्लीमेंट आपको देती है, जेन्युइन हेल्थ सप्लीमेंट देती हैं। तो आप चेक कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। माई टॉप 5 बेस्ट सप्लीमेंट जो मैं गेनिंग एज वेल एज कटिंग दोनों में यूज़ करता हूँ। बिकॉज मैं गेनिंग और कटिंग में मेरा ऐसा कोई डिफरेंट सप्लीमेंट स्टैक नहीं होता है, मैं सेम यही सप्लीमेंट यूज़ करता हूँ। बिकॉज मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं जो यूजलेस होते हैं, जो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि आपके बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट करेंगे। सो मैं यही सप्लीमेंट कटिंग और गेनिंग में यूज़ करता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे माई फर्स्ट सप्लीमेंट गोना बी वे प्रोटीन। अब सबसे पहली बात तो ये स्टेरॉइड नहीं है। लोगों ने बहुत ज़्यादा मिथ फैला रखा है कि ये पाउडर है, ये डब्बा, इससे बॉडी बनती है। मैंने आपको बता दिया कि वे प्रोटीन कोई या कोई सप्लीमेंट मैजिक नहीं है, ये मिल्क से बनता है। मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ नहीं पता है। इवन जो एक बेबी फूड भी होता है, जब एक बच्चे होते हैं, जब एक मदर फीड कर रही होती है, एज वेल एज उनको अदर न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो जो बेबी फूड में भी आप यूज़ करते हैं उसमें भी इवन वे प्रोटीन अवेलेबल होता है। बात करते हैं हाउ वे प्रोटीन इज मेड। वे प्रोटीन एक मिल्क से बनता है। जब आप मिल्क से दही एज वेल एज चीज़ या पनीर बनाते हैं, तो जो ऊपर फ्लोटिंग वाटर तैर रहा होता है, आपको स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, उस येलोइश पार्ट को, येलोइश फ्लोटिंग वाटर को हम वे प्रोटीन बोलते हैं। उसके बाद नो डाउट इसको हम ये नहीं कह सकते ये एक प्रोसेस मटेरियल से बनता है। सो येलोइश पार्टिकल्स को जब हम एक मशीनरी में भेजते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, उसको हाई डिग्री सेल्सियस पर सुखाते हैं, तो जो सॉलिड पार्टिकल्स बचते हैं उसे हम फेंक देते हैं, और एज वेल एज जो लिक्विड पार्टिकल्स बचते हैं जिसे हम वे प्रोटीन बोलते हैं, उसे हम अपने बॉक्स फॉर्म में वे प्रोटीन के नाम से लोग सोल्ड करते हैं। अब इट जस्ट की मार्केट में बहुत सारे वे प्रोटीन्स के फेक प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। डेट्स वाई वे प्रोटीन को लोग बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मानते हैं, बट ट्रस्ट मी, मैं इसको अप्रॉक्स 2.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। ये सेफ़ है और इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, बट यू हैव टू वेरी श्योर कि जो जहाँ से आप परचेज कर रहे हो वो एक जेन्युइन सप्लीमेंट डीलर या एक जेन्युइन सप्लीमेंट शॉप होनी चाहिए। बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड कि आप इवन जो बॉक्सेस पे स्टिकर्स होते हैं वो भी एक फेक और डुप्लीकेसी मार्केट में अवेलेबल होते हैं लगाना। तो एक बहुत मुश्किल होता है कि जब आप एक वे प्रोटीन को टेस्ट करें तो आपको नहीं पता उसमें क्या है। इवन डेक्सोना की गोलियां भी डाल दी जाती है जो आपकी बॉडी को फुला देती है। बात करते हैं कि वाई वी नीड अ वे प्रोटीन। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। अगर आप अपना कंप्लीटली जो डेली बेसिस पर अपना मैक्रोन्यूट्रिएंट है विच इज़ प्रोटीन, अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट सॉलिड फूड से ले रहे हैं, सो नो नीड टू यूज़ अ वे प्रोटीन, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। एक बॉक्स अप्रॉक्स आपको, जो एक जेन्युइन वे प्रोटीन अच्छे ब्रांड का होता है, वो समवेयर आपको कॉस्ट करता है 4000 to 5000, जिसकी सर्विंग होती है अप्रॉक्स 60। तो आप देख सकते हैं कि 5000 का बॉक्स आपको अप्रॉक्स 1 महीने तक चलता है। बट द डिफरेंस इज कि हम बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस ही ढूंढते हैं। डेट्स वाई हम सॉलिड फूड की जगह हम एक वे प्रोटीन की तरफ गुजरे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इजी टू कंज्यूम होता है। आपने स्कूप डाला, आपने शेकर में करा, एंड देन शेक करके आपने इसको कंज्यूम कर लिया। अदरवाइज आप अपने चिकन, मीट, फिश एज वेल एज एग से भी सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं। अगेन, कन्वीनियंसी मैटर्स फॉर अस, दैट्स वाई हम वे प्रोटीन की तरफ घूमते हैं। अब बात आती है कि हम वे प्रोटीन मिल्क में यूज़ करें या वाटर में यूज़ करें। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। आपको जिस चीज़ में अच्छा लग रहा है टेस्ट वाइज आप कर सकते हैं। बस द डिफरेंस इज वाटर में हमारी बॉडी प्रोटीन को थोड़ा फास्टली डाइजेस्ट कर लेती है,
प्लस एज कम्पेयर टू मिल्क में थोड़ी सी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, बिकॉज मिल्क में थोड़े फैट्स होते हैं, फैट्स हमारी एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन यू, आप कट करो चाहे गेन करो, आप वे प्रोटीन किसी भी ब्रांड का किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं। इवन आप पोस्ट वर्कआउट में यूज़ करो, प्री वर्कआउट में यूज़ करो, इट टोटली डिपेंड अपॉन यू। आपके ओवरऑल डेली बेसिस पर मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है प्रोटीन वो मैटर करता है, रेदर देन कि आप किस ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं और किस टाइप का यूज़ कर रहे हैं। सो बाय अ जेन्युइन सप्लीमेंट फ्रॉम अ जेन्युइन सप्लीमेंट स्टोर, और कोई भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं, हमारी बॉडी को इससे कोई मैटर नहीं करता कि आप कौन सा आप कौन से ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं। सो गो फॉर जेन्युइन सप्लीमेंट। सो बात करते हैं आज नंबर 2 सप्लीमेंट, जिससे हम सारी दुनिया बोलती है किंग ऑफ ऑल सप्लीमेंट, विच इज़ क्रेटीन। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रेटीन एक स्टेरॉइड नहीं है। काफ़ी सारे लोग इसे स्टेरॉइड से कंपेयर करने लगते हैं कि इसके तो स्टेरॉइड जैसे बेनिफिट्स होते हैं। स्टेरॉइड इट्स एन कम्प्लीटली अनदर लेवल थिंग, और ये एक नेचुरल फूड से आता है। प्लस मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बॉडी इसे खुद भी प्रोड्यूस करती है, और प्लस मीट, रेड मीट एज वेल एज चिकन से भी हम इसे कंज्यूम कर सकते हैं। बट इट जस्ट कि आपको बहुत सारा चिकन कंज्यूम करना पड़ेगा 3 to 5 ग्राम ऑफ डेली डोसेस क्रेटीन को पूरा करने के लिए। एंड सेकेंड थिंग, इसके काफ़ी सारे ये मिथ मार्केट में अवेलेबल है कि ये वाटर रिटेंशन करता है। नो डाउट, कंप्लीटली राइट कि ये वाटर रिटेंशन करता है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिटेनिंग अ वाटर इनटू योर मसल रेदर देन योर स्किन। मसल के अंदर जब ये आपका बॉडी वाटर होल्ड कराता है, तो आपकी जो मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फुलनेस दिखती है, बिकॉज ये अपने मसल साइज को इंक्रीज करता है। लेकिन जब ये स्किन में वाटर होल्ड करेगा तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ब्लोटेड दिखेगी, बट ये ऐसा करता नहीं है। ये मेनली आपके मसल्स के अंदर वाटर होल्ड करवाता है टू लुक फुल, और वो राउंडनेस लुक आती है। मैं इस टाइम कटिंग कर रहा हूँ, और कटिंग में भी मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग मेरे को रिकमेंड करते हैं कि इसे मत यूज़ कर, बट बिलीव मी, मैंने इस कटिंग में बहुत सारा वाटर वेट और एज वेल एज फैट लॉस करा है, और इसने स्पेशली मेरी स्ट्रेंथ मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। अगर आपके लिए, अगर आप एक फैट लॉस कर रहे हो और अगर आप एक गेन कर रहे हो या आप एक वेट लॉस कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अगर आपके लिए स्ट्रेंथ मैटर्स करती है, सो गो फॉर क्रेटीन। क्रेटीन इज द सेफेस्ट सप्लीमेंट एवर प्रोड्यूस्ड इन द सप्लीमेंटेशन लाइन। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये आपके एटीपी लेवल्स को इंक्रीज करता है। सबसे पहले मैं बताता हूँ, हमारी बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं जो हमारी एनर्जी लेवल्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो वो सेल्स का नाम होता है एडीपी, विच इज एडिनो ड्राई फोस्फेट। सो ये हमारी एडिनो ड्राई फोस्फेट सेल्स को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। सो मोर एडीपी मीन्स मोर एनर्जी, एंड मोर एनर्जी भी इन मोर स्ट्रेंथ। सो बेसिक सा लॉजिक है, इस पे ज़्यादा डीप मैं नहीं जाता हूँ, अदरवाइज इस पे एक बहुत सेपरेटेड वीडियो बन सकता है। आप समझ सकते हैं कि बॉडी में एडीपी नाम के कुछ सेल्स होते हैं जिसको ये इंक्रीज करता है, एंड मोर एडीपी मीन्स मोर एनर्जी, एंड मोर एनर्जी मीन मोर स्ट्रेंथ। सो दैट्स सिंपल, एंड सिंपल इज दैट कि जब आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो आपका मसल मास भी इंक्रीज होगा। और ये क्लेम करते हैं हर एक बॉक्स पे लिखा होता है कि ये क्लेम करते हैं कि 3 to 4 lbs ऑफ मसल मास इन अ वीक और इन अ मंथ। सो ये क्रेटीन बहुत ज़्यादा आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको स्ट्रेंथ मैटर्स करती है, और ये सेफेस्ट सप्लीमेंट है। अब बात करते हैं इसके मिथ्स के बारे में। अब सबसे बड़ा मिथ ये होता है कि ये किडनी को डैमेज कर देता है। नॉट अ सिंगल रिसर्च इस पे आई है कि ये किडनी डैमेज करता है, और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि किडनी फिल्टर करना बंद कर देती है। ये भी एक मिथ है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। इट जस्ट, ये मैंने खुद से एक्सपीरियंस करा है कि जब आप एक क्रेटीन यूज़ करते हो तो आपको क्रैम्प्स आते हैं, विच इज़ कॉमन। ऐसा हो सकता है ये एक हैवी वेट ट्रेनिंग की वजह से भी हो सकता है, या थोड़ा सा कम पानी पीने की वजह से भी हो सकता है। और प्लस एक काफ़ी सारा ये भी लोग बोलते हैं कि जब आप एक क्रेटीन यूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत सारा पानी पीना पड़ेगा, लाइक आपको 10-10 लीटर पानी पीना पड़ेगा। अगर आप ओवर डोसेज ऑफ वाटर करोगे तो आपकी बॉडी ऑलरेडी एक ब्लोटेड फॉर्म में आ जाएगी। सो क्रेटीन में इसका कोई रोल नहीं है कि आपकी बॉडी क्यों ब्लोटेड हो रही है, क्या हो रही है, क्योंकि पानी तो आपको वैसे भी ज़्यादा पीजिए, क्योंकि बिकॉज हमारी बॉडी 70% ऑफ द वाटर से बनी हुई है। तो 5 to 6 लीटर तो एक कंपलसरी है बॉडी को वाटर इनटेक करना। बट लोग इसको कंज्यूम करने सोचते हैं कि मेरे को बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक करना पड़ेगा। लोग ज़बरदस्ती का पानी पी रहे होते हैं, 10-10 लीटर पानी पी रहे होते हैं, जिससे उनकी बॉडी ऑटोमेटिकली ब्लोटेड हो जाती है, और वो क्रेटीन को बोलते हैं कि क्रेटीन की वजह से हुआ है। बट ऐसा नहीं है। क्रेटीन सेफेस्ट सप्लीमेंट है अगर आपका मेन गोल है टू इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड मसल मास ड्यूरिंग कटिंग, वेट लॉस, फैट लॉस, जो वट एवर आपका कोई गोल हो, आप क्रेटीन यूज़ करो। आप क्रेटीन कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। क्रेटीन में कोई ऐसा डुप्लीकेसी नहीं आता है, बिकॉज ये बहुत चीप होता है। इस समवेयर आपको
1000 to 1500 रुपीज़ स्पेसिफिक ब्रांड आपको ऑफर करते हैं ये प्राइसेस, और आप ले सकते हैं। एंड अगेन मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपको अगेन यू आर लुकिंग फॉर अ गुड एंड जेन्युइन सप्लीमेंट, गो फॉर न्यूट्रावे एज वेल एज न्यूट्रीस्टार। ये थोड़े से आपको कॉस्टली सप्लीमेंट देते हैं बिकॉज इनके पास जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो बेस्ट होते हैं, एक इंटरनेशनल लेवल्स पर होते हैं, और वो प्रॉपर आपको जीएसटी बिल के साथ आते हैं। इसकी डोसेज के बारे में काफ़ी सारे लोग इसको लोडिंग फेज में भी यूज़ करते हैं, बट अगर आपको क्रेटीन से फास्टर रिजल्ट चाहिए तो आप एक लोडिंग फेज कर सकते हैं अप टू 1 वीक। 50 to 20 ग्राम आपको डेली बेसिस पर इसे कंज्यूम करना पड़ेगा 3 to 4 टाइम्स अ डे, अप्रॉक्स 20 ग्राम्स अ डे, 3 to 4 डोसेज में आपकी डेली बेसिस पर, जिससे आपकी बॉडी जो होगी वो क्रेटीन से बहुत ज़्यादा जल्दी सैचुरेट हो जाएगी और आपको रिजल्ट आने लगेगी। अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा डेली बेसिस पर आपकी जो इसका स्कूप साइज़ होता है वो 3 ग्राम का होता है, सो आप 3 to 6 ग्राम डेली बेसिस पर क्रेटीन को यूज़ कर सकते हैं और कंज्यूम कर सकते हैं। प्लस इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत आपको विद इन 1 या 2 वीक्स में आपको दिखने लग जाएंगे। और प्लस ये पहला ऐसा लौता सप्लीमेंट है अवेलेबल इन द मार्केट जिसके रिजल्ट्स आपको रियली में दिखते हैं, बिकॉज ये एक सन बेस्ड सप्लीमेंट है, ये जिम एज वेल एज स्पोर्ट्स एथलीट भी इसे यूज करते हैं। सो गो फॉर अ क्रेटीन। तो लेट्स टॉक अबाउट आवर सप्लीमेंट नंबर 3। अब जो मैं सप्लीमेंट्स आपको 2 सप्लीमेंट्स बताने वाला हूँ वो आपके इंटरनल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपने बॉडी पे तो बहुत सारे सप्लीमेंटेशन यूज कर लिए, लेकिन व्हाट अबाउट योर इंटरनल हेल्थ? ऑलवेज रिमेंबर हेल्थ इज यू शुड प्रिफर योर हेल्थ ओवर योर बॉडी, बिकॉज हेल्थ है तो बॉडी है। बॉडी आपकी 5-6 महीने में कभी भी बन जाएगी, बट आपको हेल्थ आपको लॉन्ग टाइम तक सस्टेनेबल रखनी है। सो माय सप्लीमेंट नंबर 3 इज मल्टीविटामिन। काफ़ी सारे लोग इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट मैं भी इसे नेग्लेक्ट कर देता था, बट फ्रॉम द पास्ट 1 ईयर्स मैं कंटिन्यूस इसे यूज़ कर रहा हूँ जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ था, और इसके मेरे को इंसेन बेनिफिट्स दिखे हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ फोकस एंड इन टर्म्स ऑफ डाइजेशन ऑल्सो। बिकॉज जो मल्टीविटामिन होते हैं वो आपको सबसे मेन बात होती है, मैं एक मेनली अभी एक कैलोरी डेफिशिएंट डाइट में हूँ, सो मैंने कार्ब्स में इतना कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ। मैं कार्ब्स अच्छी क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहा हूँ, बट स्टिल मैं अपनी गेनिंग डाइट से काफ़ी ज़्यादा कार्ब्स में यूज़ कर रहा हूँ। सो जब आप एक कार्ब्स कट कर देते हो तो आपकी बॉडी में एनर्जी थोड़ी कम रहती है, सो ये आपकी बॉडी को एनर्जाइज करने में हेल्प करता है, एज वेल एज मेनली आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी सप्लीमेंट या कोई भी फूड कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन अगर उसकी बॉडी आप उसको अच्छा एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही है, डाइजेस्ट ही नहीं कर रही है, देन द फूड और सप्लीमेंट इज वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ टाइम। तो जो मल्टीविटामिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके गट फ्लो को हेल्प करने के, एंड मेनली जो मेरे को मेन रिजल्ट आए इन टर्म्स ऑफ बूस्टिंग इम्यूनिटी। आज के टाइम पे बहुत सारी डिजीज अवेलेबल है जिसकी आपकी इम्यून सिस्टम आपका वीक होता जा रहा है, सो आप मल्टीविटामिन को ऐड कर सकते हैं। मैं करेंटली यहाँ पे HK वाइटल की यूज़ कर रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, आप इसे खरीद सकते हैं। अदरवाइज मैं इसके अलावा कोई आपको चीप और बेस्ट नहीं बता सकता, बिकॉज इससे पहले मैं एक बीकाडिक्सामिन यूज़ करता था, और बीकाडिक्सामिन में मेरे को कंप्लीट विटामिन एंड मिनरल्स नहीं मिल रहे थे एज कम्पेयर टू दिस। सो आप इसको चेक कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। मल्टीविटामिन आप ऐड कर सकते हैं, बिकॉज आप नॉर्मल जो लाइफस्टाइल जीते हैं लोग उनसे ज़्यादा आपका वर्कआउट लेवल्स होता है, प्लस आपके जो जॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं सोर होते हैं, सो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको मल्टीविटामिन ऐड करने के। बात करते हैं अपने अनदर हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में, विच इज़ सप्लीमेंट नंबर 4, विच इज़ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या आप फिश ऑयल कह सकते हैं। इस फैट लॉस के दौरान मेरा फैट इंटेक काफ़ी ज़्यादा हाई है। द रीज़न बीइंग इज़ कि जब आप एक फैट लॉस पे होते हो, आप एम्पल अमाउंट ऑफ कार्ब्स अपनी बॉडी को नहीं दे रहे हो, तो आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लेस फील करते हो। सो आपके जो जॉइंट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा नरिश नहीं होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक एक्टिव नहीं होते हैं, और प्लस मेरे स्ट्रेंथ लेवल जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाउन जाते जा रहे हैं, बिकॉज मैंने कार्ब्स कट कर रखे हैं। सो अभी मेरे जॉइंट्स को एक बेस्ट सपोर्ट देने के लिए जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है हेल्दी फैट्स। सो करेंटली मैं यूज़ कर रहा हूँ ओमेगा 3 HK वाइटल की ओमेगा 3। द रीज़न बीइंग इज़ कि ये मेरे जॉइंट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, एंड प्लस जब से मैंने इसे यूज़ करा है इन टर्म्स ऑफ फोकस, मेरा फोकस लेवल बहुत ज़्यादा इमेंस तरीके से बढ़ा है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड मेनली ये मेरे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड प्लस ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज मैं करेंटली फ़िश या ऐसा कोई फ्लैक्सीड्स कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा हाई कैलोरी
डेंस फूड होते हैं, मैं करेंटली ड्राई फ्रूट्स और उससे यूज़ कर रहा हूँ। प्लस मेरा फैट इंटेक वैसे भी ज़्यादा हाई रहता है, बट मैं ओमेगा 3 यूज़ करता हूँ। प्लस ये एक नॉन वेजिटेरियन सप्लीमेंट है, सो आप कीप इन माइंड बिफोर यूजिंग दिस कि ये एक नॉन वेजिटेरियन सप्लीमेंट होता है। फैट्स विल नॉट मेक यू फैट। स्मार्ट ईटिंग करो, एज जो आप घी यूज़ कर सकते हो एज वेल एज आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, वो आपको फैट नहीं देंगे। इट जस्ट कि आपको स्मार्टर वे में देखना पड़ेगा, आपकी ओवरऑल कैलोरी मेंटेन करती है। तो आप ओमेगा 3 यूज़ कर सकते हैं आपके हेल्दी हार्ट और हेल्दी जॉइंट्स के लिए। इसकी जो डोसेज होगी वो सेम मल्टीविटामिन की तरह, आप इन दोनों को बोथ को सेम टाइम पे कंज्यूम कर सकते हैं। लंच या फिर आप ब्रेकफास्ट में जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ ब्रेकफास्ट एक पिल्स आप कंज्यूम कर सकते हैं। सो आवर लास्ट बट नॉट द लीस्ट सप्लीमेंट इज प्री वर्कआउट। ये आप पे टोटली डिपेंड करता है कि आप इसे यूज़ करें या ना करें। मैं इसको डेली बेसिस पर करेंटली यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मेरी जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा कैफीन एडिक्टेड हो गई थी। सो बट मैं इसको अपने सप्लीमेंट स्टैक में इस वजह से रखता हूँ, बिकॉज कभी कभार जब मेरी लेग ट्रेनिंग एज वेल एज जब मेरे को एक डेडलिफ्ट डे पे यूज़ करना होता है, तब मैं एक सप्लीमेंट को यूज़ करता हूँ। बात करते हैं सप्लीमेंट वर्क पे, बात करते हैं कि हमारा प्री वर्कआउट वर्क कैसे करता है। प्री वर्कआउट में बेसिकली कैफीन होता है, जो आपकी कॉफ़ी से भी आपको मिल जाता है, जो हमें बहुत ज़्यादा एक लिमिटेड टाइम के लिए पुश पीरियड में हेल्प करता है। प्लस इसमें सिट्रोलिन मैलेट भी होता है, जो आपको पम्प्स में हेल्प करता है, एज वेल एज कुछ एक अमीनो एसिड्स भी होते हैं लाइक एल-आर्जिनिन, जो आपके पम्प्स में और आपके ब्लड फ्लो के इंक्रीज करने में हेल्प करता है। बस दैट्स इट, दैट्स हाउ प्री वर्कआउट वर्क। और कुछ एक एडिशनल प्री वर्कआउट भी होते हैं जिसमें अगेन क्रेटिन भी ऐड कर दिया जाता है, जस्ट टू गेन सम स्ट्रेंथ फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट्स हाउ प्री वर्कआउट इज वर्क। तो अगर आप एक प्री वर्कआउट बाय करना चाहते हैं, गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम, बट प्लीज़ इसकी ओवर डोसेज मत कर लेना, बिकॉज अगर आपकी बॉडी एक बार कैफीन एडिक्टेड हो गई थी, जैसे मेरी हो गई थी, देन आप फिर कोई भी आपको प्री वर्कआउट वर्क करना काम नहीं करेगा। अगर आपको प्री वर्कआउट बाय नहीं करना है, देन गो फॉर अ ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी में भी आपको एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, आप फोकस और प्लस आप एक एनर्जेटिक फील कर सकते हो। सो दैट्स हाउ जो होता है वो ऐसे वर्क करता है हमारा प्री वर्कआउट। ये आप पे डिपेंड करता है, प्री वर्कआउट ऐड कर सकते हैं। इट जस्ट कि मैं सुबह सुबह वर्कआउट करता हूँ लाइक 6 और 6:30 AM पे, तो मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा एक उस लेवल पे एनर्जेटिक फील नहीं करती है। प्लस मैं इतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का इंटेक नहीं करता हूँ सुबह, सो मैं प्री वर्कआउट ऐड करता हूँ। तो आप प्री वर्कआउट ऐड कर सकते हैं। ये आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए लाइक 1.5 से 2 घंटे के लिए आपको पुश कर सकता है, और स्पेसिफिक जो आपके मूवमेंट्स होने वाले उसके लिए। तो कीप इन माइंड कि आप ये कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी जो आज की सप्लीमेंट्स की वीडियो होती है वो कंप्लीट होती है। मैंने आपको प्रोटीन एज वेल एज क्रेटीन, मल्टीविटामिन, फिश ऑयल एंड जो लास्ट हमारा सप्लीमेंट था वो है प्री वर्कआउट, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आपको कोई भी किसी भी टाइप का, नॉट अ सिंगल टाइप ऑफ सप्लीमेंट आई थिंक यू नीड टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ या कुछ। अगर आपका बजट नहीं है, सो आप सिर्फ एक क्रेटीन भी यूज़ कर सकते हैं, विच विल कॉस्ट यू अराउंड 1000 to 1500, जो हर कोई एक जिम जाने वाला लड़का कर सकता है। अदरवाइज आप कुछ यूज़ मत करना। प्रोटीन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं अपने फिश, अंडे या फिर अपने चिकन से आप कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से होता है, हम वे प्रोटीन या शिफ्ट हो जाते हैं। इट्स जस्ट कि वो थोड़ा एब्जॉर्ब फास्ट हो जाता है, तभी हम वे प्रोटीन की तरफ जाते हैं। और इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं कैफीन ओरिजिनेटेड ड्रिंक, लाइक हमारी कॉफ़ी हो सकती है, हम कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं प्री वर्कआउट की जगह। मार्केट में बहुत सारे बहुत सारे अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा जो हमारे हैं सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। इट जस्ट कि आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा और अपने पॉकेट को ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर कि सप्लीमेंट्स एक बॉक्स कंज्यूम करने से, अगर आप सोच रहे हो कि आप कहीं से मनी सेव करके अगर आपने एक सप्लीमेंट यूज़ कर लिया तो आपको रिजल्ट आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत स्लो प्रोसेस होता है, 1 साल 1.5 साल तक यूज़ करने के बाद समहाउ आपको पता लगता है। लेकिन क्रेटीन आई थिंक ये सप्लीमेंट है जो आपको 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट शो करने लग जाएगा, तो आप क्रेटीन मेक श्योर ऐड करें। इसी के साथ हमारी आज की सप्लीमेंट्स स्टैक की पूरी वीडियो कंप्लीट होती है ना। आई थिंक कि हमने एक कंप्लीट सीरीज टाइप बना दी है। लास्ट में हमने फैट लॉस मिस्टेक्स और टिप्स के बारे में बात करी थी, एंड अनदर फास्ट वन हमारे वीडियो में हमने बात करी थी फुल डे ऑफ ईटिंग के बारे में, और आज हमने सप्लीमेंट्स के बारे में। तो इसी के साथ हमारी एक कंप्लीट सीरीज खत्म हो गई, बट मैं आगे जैसे जैसे मैं इंप्रूव करता जाऊँगा आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँगा। सो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो गिव दिस वीडियो अ थम्स अप और शेयर विद योर वन फ्रेंड, और लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। तब तक हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, तब तक पीस।